कोई भी धार्मिक विधि हो तो सबसे पहले गणपति बाप्पा की पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हो कि सबसे पहले बाप्पा की ही पूजा क्यों की जाती है? बाप्पा कैसे बने प्रथम पूज्य? चलिए जानते हैं। ये बात तब की है जब एक सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया गया था। वहाँ सब भक्त आमंत्रित थे। वहाँ सबके आराध्य दैवत अलग अलग थे। तब यज्ञ में सबसे पहले आहुति किसकी दी जाए, इस विषय पर सब में मतभेद हो रहे थे और ये मतभेद एक जटिल समस्या बन गई। तब सब भक्त त्रिदेव के पास यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आए। भक्तों ने अपनी समस्या त्रिदेवों को बताई। तब त्रिदेव ने निष्कर्ष निकाला, एक ऐसा देवता होना चाहिए जो सर्वमान्य हो और उसे प्रथम पूज्य का मान मिले, और कोई भी शुभ काम में सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाए और यज्ञ में आहुति भी उनके लिए ही सबसे पहले डाली जाए। अब सवाल ये था कि वो प्रथम पूज्य देवता कौन हो जिसे प्रथम पूज्य होने का सम्मान मिले। तब त्रिदेव बोले, ऐसे किसी को भी प्रथम पूज्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इससे पक्षपात होगा। इसलिए इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और वो प्रतियोगिता ये होगी कि जो भी अपने वाहन पर संसार की 3 परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही होगा प्रथम पूज्य, वही कहलाएगा प्रथम पूज्य देवता। ये सुनकर सभी देवता प्रतियोगिता की तैयारी करने लगे। सब हिस्सा लेना चाहते थे और इच्छा भी रख रहे थे कि वही प्रथम पूज्य बने। निर्धारित समय आ गया। सभी प्रतिस्पर्धी निर्धारित स्थान पर अपने अपने वाहन के साथ उपस्थित हुए। शंखनाद हुआ और प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। निर्धारित मार्ग पर सब चलने लगे। सबका उद्देश्य केवल प्रतियोगिता जीतना ही था। किसी को भी संसार के उद्धार हेतु अपना दायित्व क्या है इसका बोध नहीं रहा। वे सब एक दूसरे के मार्ग में समस्या निर्माण कर रहे थे ताकि स्वयं प्रतियोगिता जीत सके और प्रथम पूज्य बन सके। किसी को भी अपना दायित्व याद नहीं रहा। वे सब चले जाने के बाद घोर अंधकार छा गया। प्राणवायु की कमी होने लगी। तब अपने गणपति बाप्पा आयु में बहुत छोटे थे। वे हर दिन सुबह पूजा पाठ करते थे, माता पिता की सेवा करते थे और इसके बाद ही अपना कोई भी कार्य करते थे। उस दिन भी उन्होंने वही किया, पूजा की, माता पिता का आशीर्वाद लिया। तब महादेव और माता पार्वती ने गणेश से पूछा, पुत्र गणेश, क्या तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहते? सब प्रतिस्पर्धी निकल गए, तुम्हें भी निकलना चाहिए। तब गणपति बाप्पा बोले, नहीं पिताजी, मैं अपना दायित्व छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा कहकर उन्होंने एक दीपक लिया और कैलाश पर लगा दिया, जो कि कैलाश संसार का केंद्र बिंदु है। वहाँ दीपक लगाने से समस्त संसार प्रकाशमय हो गया। इसके बाद बाप्पा अपने वाहक मूषक पर सवार हुए और उन्होंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की और कहा, आप दोनों ही मेरा संसार हो। मैंने इसलिए आपकी परिक्रमा की और अपनी प्रतियोगिता पूर्ण की। गणपति बाप्पा की बुद्धिमत्ता, सेवा भाव, विनम्रता और कर्तव्य दक्षता देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। प्रथम पूज्य होने का सम्मान उसे मिलना था जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो और अपने दायित्व निभाने के लिए हमेशा तत्पर हो, जो कि ये सभी गुण गणपति बाप्पा में थे। और सबने एकमत होकर गणपति बाप्पा को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया।
अब एक सवाल आपके लिए। एक भक्त ने बाप्पा से पूछा, बाप्पा, आपकी हमेशा मुझ पर कृपा बनी रहे, इसके लिए मुझे किस जगह पर बैठकर आपकी प्रार्थना करनी चाहिए? तब बाप्पा बोले, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प, एक ऐसी जगह जहाँ से तुम मुझे देख पाओगे लेकिन मुझे तुम नज़र नहीं आओगे। और दूसरा विकल्प, एक ऐसी जगह जहाँ से मैं तुम्हें देख पाऊंगा लेकिन तुम्हें मैं दिखाई नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है, कौन सा विकल्प योग्य है और क्यों? यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसका आध्यात्मिक जवाब कल वीडियो में देखना। धन्यवाद।